बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एट फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, कुकिंग विद शबाना का जो अब तक का व्लॉग गया है, उस व्लॉग को मैंने देखा और कुछ घंटों पहले ही मैंने इत्तेफाक से उस व्लॉग को देखा है। उस वीडियो में देख के मैंने एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि इतनी चेंज क्यों आई है। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले इनके एक व्लॉग जो गुजरा था, उस वीडियो में इन्होंने बहुत हार्श वर्ड्स यूज़ किए थे। उसमें बद्दुआएं भी थीं, उसमें बहुत बुरे बुरे अल्फाज भी थे, ठीक है। और सडनली क्या हुआ, जो एक और इन्होंने वीडियो बनाई है और उसमें इन्होंने जो बातें की हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप को डिसहार्टेड शो किया है और लोगों के आगे वो बात कर रही हैं, अपनी क्लियरेंस दे रही हैं और बता रही हैं सारी बात कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर स्टेट्स वाली इन्होंने बात की वहाँ पे जाके और लोगों की सारी बातें कहीं कि दिल दुखाते हैं और हम तो कुछ जवाब नहीं देते और मैं सारे मामलात अल्लाह पे छोड़ देती हूँ, ठीक है। फिर कुछ एक थंबनेल ऐसा भी गुजरा कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। देखिए, यहाँ पर सिचुएशन ये चल रही है कि एक जगह कुकिंग विद शबाना कहती हैं कि हमने केस किया हुआ है कोर्ट में। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने एक लीगल एक्शन लिया हुआ है, उसके बाद वो गुजर जाती हैं, काफ़ी दिन गुजर गए, बल्कि साल गुजर गए इस बात को कहे हुए। अब सडनली क्या होता है कि एक वीडियो में इनकी एक्सप्रेशन कुछ होती है, दूसरी वीडियो में इनकी एक्सप्रेशन दूसरी हो जाती है। तो ऐसा क्यों है कि कहीं इनको आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा और कहीं ये एकदम से इतनी डिस्करेज होके, इतनी खामोश होके लोगों से इल्तिजा करती हैं, लोगों के सामने बैठ के क्लियरेंस देती हैं। तो ये तो दो रूप हुए ना। फिर मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर जो असल जो मुद्दा है ना, असल में वो ये है कि इनकी जो दोनों बेटियां हैं, उन्होंने ना कभी किसी से इल्तिजा की, ना कभी वो किसी के आगे झुकी, ना उन्होंने कभी जो है बहुत ज़्यादा इस तरीके से डिस्करेज होने वाली बातें की, ना कोई रोने वाली बातें की। वो बहुत ज़्यादा ज़बान चलाती हैं, हर बात का बहुत हार्श जवाब मिलता है। उसके जवाब में क्या होता है, माँ पे भी आदत आती है कि भाई मेरी बेटियाँ ऐसे कर रही हैं तो डेफ़िनेटली मैं भी ऐसी फ़ीडबैक दूँ। तो ये सारा जो चल रहा है ना, जो मलबा है और सारा ये बेटियों का मलबा है जो माँ बेचारी सफ़र कर रही है। आपने देखा इनिशियल स्टेज पे जब रिएक्शन वाले बातें कहते थे इनको, तो यहाँ पर ये पहले खामोश रहती थी, गुड़िया भी चुप रहती थी, अंबर भी चुप रहती थी। ग्रेजुअली हल्के हल्के उनके जवाबात आना शुरू हुए। पहले जो है वो सिर्फ वीडियो में रिप्लाई देती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारा रिप्लाई जो है वह तंज़िया होता गया और उसके बाद उनको जब रिएक्शन वालों ने रिप्लाई दिया तो एक कोल्ड वॉर की शक्ल में ये चले गए। अब बात ये है कि देखें, अब चाहे स्टेट्स वाली हों, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, अब पहला प्रूफ क्या है, आपकी अपनी बिल्कुल मेरी भतीजी है, वो तो आपका अपना खून है, आपने उसको क्या रिस्पांस दिया। और उसके बाद जो आपके अपने पसंदीदा गेस्ट आते हैं उनको आप क्या रिस्पांस देती हैं। लोग देखते हैं। मुझे याद है आप शायद कराची आई थी, बाय कार ही आई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो यहाँ पे किसी लड़की को आपने आई थिंक कोई आप उसकी हेल्प करती थी, वल्लाह आलम क्या था, तो उसको आपने चूड़ियाँ दी थी और कुछ चीज़ें दी थी। तो उस बेचारी को रास्ते से ही गाड़ी में बिठा लिया था, उसके घर नहीं गए थे, रात का टाइम था। आई डोंट नो वो कौन थी, क्या था, ठीक है, लेकिन वो भी डिफरेंस दिखा। फिर आपकी जो भतीजी आई उसका भी डिफरेंस दिखा, आपकी जिठानी आई वो भी डिफरेंस दिखा। फिर जो आपकी पसंदीदा लोग आते हैं या आपकी समधन आती हैं या आपकी फ्रेंड्स आती हैं, तो डेफ़िनेटली वो भी दिख जाता है कि उनके साथ आपका एटीट्यूड कैसा है। फिर यहाँ पे आपने ये कहा कि भाई मैं हर सब्सक्राइबर को तो नहीं बुलाऊंगी घर पे। देखिए, पहली बात मैं ये बोलूँ कि मुझे तो यही बात बेवकूफ़ाना लगती है कि जो भाई आपने अपने वीडियो में दिखाया कि हाँ ये मेरी सब्सक्राइबर थी, मुझे मिल गई थी और ये मेरी सब्सक्राइबर बहुत दिनों से मेरे घर आना चाह रही थी, ठीक है, उनको बुलाया जा रहा है, चिप्स और बिस्किट रखे जा रहे हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है? कौन शख्स है वो चलते फिरते सब्सक्राइबर को अपने घर में बुला लेगा? ठीक है, एक तो कॉमन सेंस की बात आती है कि जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको तो बहुत लोग देखते हैं, बहुत फैंस होते हैं उनके, तो क्या सबको अपने घर में बुला के बिठाएंगे? ये जो आपने पहले सब्सक्राइबर दिखाए थे ना, ये आपके बहुत क्लोज जानने वाले थे, सालों साल के जानने वाले थे, तभी आपने उनको घर पे बुलाया। ये जो आप कह रही हैं मैं हर किसी को घर पे बुलाऊं, तो आपने कभी ऐसा बुलाया भी नहीं है, आपने ऐसा कभी किया भी नहीं है। आपने सिर्फ उनको बुलाया जो आपसे बहुत करीब थे, आप उनको फैमिली वाइफ जानती थी, आपको पता था कि नहीं यार ये कौन लड़की है, क्या करती है, कौन औरत है, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे मैं इसको कहूँगी कि क्लियर करनी चाहिए। चलो, अब एक सिचुएशन यहाँ पे क्या आती है, आपके बच्चों के लिहाज से। आपने कहा, बहुत जगहों पे कहा कि मेरे बच्चों को घसीटा गया, ठीक है, मेरे बच्चों को बोला गया। मैं एक बात बताऊँ,
आपके बच्चों को कभी भी नहीं घसीटा गया। यहाँ पर गुड़िया और अंबर की जो सबसे जो बड़ी बात है, जो ख़राबी जो हुई है वो यही हुई है कि गुड़िया और अंबर बहुत हार्श ज़बान की हैं। आपस में भी उसी तरीके से करती होंगी, आपस में ये नहीं है कि वो जो है बड़ी आपस में मोहब्बतें दिखाती होंगी, क्योंकि जो दूसरों को बहुत ही तेज़ी से माँ बहन तक चले जाते हैं जवाब देने में, वो ऐसा नहीं है कि जब आपस में कोई बात होगी तो वो चुप करके बैठ जाएंगे। वो आपस में भी ऐसे ही होते होंगे, ऐसे रिस्पॉन्स देते होंगे, ठीक है। मगर यहाँ पर जब क्वेश्चन हुआ आपने बड़ा टाइटल डाला था कि सब सवालों के जवाब अमीरों से मिलती हूँ, गरीबों से नहीं मिलती। देखें ये डिफरेंस तो क्लियर नज़र आ रहा है। मौतर की माँ, शुरू में ही व्लॉग बने थे ना, वीडियोस आई थी कि भाई मौतर की अम्मा गुड़िया के घर क्यों नहीं गई। अब जब देखा जा रहा था, और लोग सिर्फ आप नहीं, जितने भी फैमिली व्लॉगर्स होते हैं ना, वो देखते हैं यार ये चीज़ जो है ना पॉइंट आउट हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये बात मुझे क्लियर करनी है। पहले इस चीज़ को ऐसा कर दो कि लोग इस पर रिस्पॉन्स ना दे सकें। लेकिन आप तो जब करती ना, जब आपकी मुखालफतें नहीं होती। ज़ाहिर है यहाँ पे गुड़िया की इतनी ज़्यादा मुखालफत थी मौतर की अम्मा से, क्योंकि अब लोग समझ जाते हैं कि जो मेरी बेटी को पसंद नहीं करता, डेफिनेटली मैं उसके घर कैसे जाऊँ, वो मुझे भी पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं आई फिर वो घर पे, जब आपको पता था ना कि यार ये चीज़ हमारे लिए मुश्किल बनेगी, चलो इस गलतफहमी को दूर कर देते। अगर मौतर की अम्मा आती, इज़्ज़त से बैठती, चाय बिस्किट खाती, कुछ खाना भी खाती, ठीक है, और उसूलन ये करना चाहिए था। जब आप देख रही थी कि हमारी इतनी मुखालफत हो रही है तो हम इतना करेंगे, एंटी करके दिखाएंगे। लेकिन शायद आपकी अक़ल उस वक्त नहीं काम कर गई, या शायद गुड़िया का एटीट्यूड ऐसा था कि आपके कंट्रोल में वो नहीं आई। देखें बात ये कहना कि मेरी ज़िंदगी तबाह हो रही है या मैं साइको हो रही हूँ, तो इससे ये जो यूट्यूब है ना, ये कंटेंट बना रहे हैं, ये एक बिज़नेस है। आप लोग कंटेंट बनाते हैं ना, उस पर हम भी कंटेंट बनाते हैं। ये किसी की पर्सनल लाइफ में कोई एंटर नहीं होता। बेसिकली जो भी व्लॉगर्स हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ को कभी भी इस पर डिस्कस नहीं करते। ये जो 20-25 मिनट की, मुश्किल से 20-25 मिनट की, 13 मिनट की, 14 मिनट की वीडियोस होती हैं, ये प्लांटेड भी होती हैं, ये प्री प्लान भी होती हैं, ठीक है। और इसमें जो है ना पहले से डिस्कस भी किया जाता है, सेटिंग की जाती है बाकायदा, और जब वो बिल्कुल कंटेंट बन के अपलोड होता है तो लोगों को लगता है कि ये रियल बेस पे है। कितने लोगों को मैंने देखा है कि यार ये तो डकी भाई की बहुत वीडियोज़ हैं, सही बात है कि यार ये लगता है कि इतनी ज़ोर से मुक्का मारेगा, अगर इनका साला तो ज़िंदा बचेगा। ये कॉमन सी बात है, समझ में आ रही है सारी बातें। एक दूसरे पे जंप लगा रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो फिर सीधे होके बैठ गए। सब समझ में आता है कि यार मिले हुए आपस में। माँ सफ्तार का व्लॉग है, वो थोड़ा बहुत लगता है कहीं ना कहीं जो अपने भाइयों को मारता है तो पता चलता है यार कोई ऐसे मार सकता है कमर पे, बार बार मजाक करता है, उस पर म्यूज़िक की ट्यून लगा दी उसने। लेकिन आप लोग हर चीज़ को बहुत पर्सनली ले जाते हैं। देखिए मैंने कहा था जो भी लोग बात करते हैं ना, इनकी वीडियोस के बारे में बात करते हैं, जो भी वीडियो में जिसने टेढ़ी मेढ़ी शक्ल बनाई हो, जिसने भाभी को कुछ कहा हो, जिसने भाई को कुछ कहा हो, अम्मा कुछ कह रही हैं, इतनी ही सेंटिमेंटल हो कि आपके हस्बैंड सामने आए। उनको नहीं आना चाहिए था। जब वो सामने आके उन्होंने डिस्कशन की और लेडीज़ कंपार्टमेंट में वो चले गए, तो जाहिर सी बात है तो वो भी शिकार हो गए, उनको भी आपने ही डीवैल्यू किया है ना। अब वो स्टेट से बंदी आई, जो भी आई, ज़ाहिर है वो अपने उसके लिए प्रॉफिट के लिए आई थी, उसको अपना चैनल चलाना था, जैसे फ़िज़ा आई थी, और आपको अपनी दोस्ती बढ़ानी थी, आपको कंटेंट बनाना था, व्लॉग अपलोड करना था, ठीक है। अब ज़ाहिर उसमें जो बहुत से सीन्स होते हैं वो कट क्रॉस कर दिए जाते हैं कि यार अब अपलोड होगी वीडियो, नेचुरल तो नहीं होती है, होता तो सब कुछ है, खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन उसको एडिट किया जाता है। तो जब आपकी एक कंटेंट को एडिट किया जा रहा है, कंटेंट नेचुरल नहीं है, तो अपनी आप नेचुरल लाइफ में क्यों जाके बीमार हो रही हैं, क्यों जाके लोगों के सामने रो रही हैं। जब लोग कुछ भी कहें, ठीक है, अब स्क्रीन पे आके कमाना आसान नहीं है, घर से बाहर जाके भी कमाना आसान नहीं है, घर में बैठ के भी कमाना आसान नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना रिएक्शन वालों के साथ भी होती हैं, आपके साथ भी हो रही हैं। लेकिन हर चीज़ का जवाब देना, बेशक बहुत से जो इसमें बनाए जा रहे हैं, जैसे अस्मा की दुनिया है, उनके मैं ज़्यादा नहीं देखती दूसरा चैनल, लेकिन ये कुछ एक आध शायद वीडियो मैंने देखी हो चंद सेकंड की, वो एक जोक है, ठीक है, कॉमेडी करती है, लेकिन उसकी सोर्स ऑफ इनकम हो रही है, लोग पसंद कर रहे हैं उस चीज़ को। तो रियलिटी में आप अपनी लाइफ पे लेके उस चीज़ को क्यों बैठ रही हैं कि मेरी बहू है, मेरी बेटी है, उनका घर ख़राब हो रहा है। भाई क्यों घर ख़राब हो रहा है? ये सब आर्टिफिशियल कंटेंट बनाया जा रहा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल ऐड की जा रही हैं, तो उसको पर्सनल लाइफ में क्यों ऐड किया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर्सनली उसको क्यों कहा जा रहा है कि मेरा घर ख़राब हो रहा है, बद्दुआ निकलती है, अल्लाह उनको भी देखेगा। ये चीज़ें सही नहीं है। आपको जो रिस्क मिल रहा है, अल्लाह ताला रिस्क दे रहा है, आपकी मतलब सोच से भी बढ़ के है। ये बताऊँ, हर औरत, हर बेटी, हर बहू
नहीं कर सकती ऐसे, नहीं कमा सकती ऐसे। बहुत सी बहुएं हैं टैलेंटेड हैं यार, हाई एजुकेटेड है। बहुत सी सासें हैं जो आज बैठी हुई हैं दर्जन बन के घर में, लेकिन वो नहीं बना सकती अपने बुटीक्स। क्यों? उनके पास नहीं है फाइनेंशियल, इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। ऐसी बहुएं हैं जो कि शेफ़ हैं, लेकिन वो नहीं कर सकती चैनल स्टार्ट। नहीं होते इंग्रेडिएंट्स उनके पास, नहीं होता इतना कुकिंग का अमाउंट। तो फिर आपको तो घर बैठे कहते हैं ना वो पता नहीं मोती आते हैं बैठे बैठे, कहा जाता है लाल लाल मोती जो हैं वो आपको मिले हैं बैठे बैठे। तो फिर आपको इसमें बुराई क्यों नज़र आ रही है? आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आप आज एक यूट्यूबर से कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज आप अपने बच्चों को जो अलग एक बैंगलो बना के दे रही हैं, और बिजनेसेस हैं स्टार्ट, बेटियाँ सेट हैं। क्यों सेट हैं? वो आप ही की वजह से सेट है ना। अब यहाँ पे लोग कहते हैं भाई ठीक है, आपने कहा बेटियों से नफ़रत करते हैं और बेटियों को पसंद नहीं करते। बात ये देखें, बेटियाँ आपकी हैं उनकी नहीं है। अपनी बेटियों को सब पसंद करते होंगे, है ना। दूसरों की बेटियों को टू बी ऑनेस्ट नहीं किया जाता। और जहाँ रिएक्शंस चैनल हो तो वो हर चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, हर चीज़ को। वो अंबर की ज़बान को भी देखेंगे, वो गुड़िया के इशारों को भी देखेंगे, वो मुअत्तर की खामोशी को भी देखेंगे। आइदर मुअत्तर की खामोशी के पीछे कोई चालाकी छुपी हो, आइदर गुड़िया और अंबर की ज़बान के आगे जो है वो बेवकूफ़ियाँ छुपी हों, पागलपन छुपा हो। तो ये बात समझने की है। उन चीज़ों को अपने पर्सनल लाइफ में रख के रोना बैठना और एक प्रोटेस्ट करना, ये आई थिंक ये सही नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, रिएक्शन चैनल वाले बैठे थोड़ी देर अपना टैं 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 किया देख के आपको, और उन्होंने अपलोड कर दी वीडियो। उसके जवाब में आप भी टैं 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 करती हैं। फ़ायदा कुछ नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। और ये जो वीडियो मैंने देखी तो यार ये मुझे हुआ, मैंने कहा ये तो इतना पर्सनल लेके जा रही हैं आप, तो ये सही नहीं है। आपको तो ये सोचना चाहिए मेरी सोर्स ऑफ इनकम है, और जहाँ सोर्स ऑफ इनकम होती है वहाँ ये सब कुछ होता है। आप तो यूट्यूब पे बैठ के कह रही है ना कि मुझे यूँ कहाँ, मेरे घर को प्रॉब्लम हो रही है, मैं ऐसी नहीं हूँ, ये वो व्हाटएवर मैंने सुना है, काफ़ी लंबा चौड़ा व्लॉग है वो। तो ये तो कुछ भी नहीं है ना। आप तो स्क्रीन के सामने आ गई यार। स्क्रीन के सामने जब इतना सब कुछ होता है ना तो ज़बानें भी चलती हैं। जो लोग नॉर्मल सी नौकरियां करते हैं वो सुबह से शाम तक जाते हैं, तो उनको भी जो लोग मिलते हैं तो वो भी लगता है कि यार ये तो पता नहीं क्या करेंगे अगर हमारे घर में आ गए तो। ठीक है, तो ये तमाम सिचुएशन सबके साथ है। अपने आप को आप अलग ज़ाहिर ना करें कि यार मैं यूट्यूबर हूँ और मेरे फैमिली के साथ जुल्म हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। और यही सोचने में, इन चीज़ों को इतना पर्सनल ले जाने में ही आपने अपने हस्बैंड को भी बीच में अड़ाया। ठीक है, फिर आप बैठ के कॉन्फ्रेंस की आपने काफ़ी, कभी मुअत्तर को लेके बैठी हैं, कभी गुड़िया को लेके बैठी हैं। ठीक है, ऐसी कॉन्फ्रेंस के भी व्लॉग अपलोड हुए हैं, लेकिन उन वीडियोस का फ़ायदा नहीं है। आप देखें जितने भी फैमिली व्लॉगर्स हैं उनको क्या नहीं कहा जाता। अगर वो हर वीडियो पे बैठ के और पर्सनली लेके बैठ जाएंगे तो डेफिनेटली या तो वो बीमार हो जाएंगे या उनकी भी कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगी रिएक्शन चैनल्स के साथ। तो ये सोचने की बात है कि अगर रिएक्शन चैनल वाले आपको कुछ कहते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में आपकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, 2 रिस्पॉन्स कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कहना कि क्लियरेंस देना, कभी बद्दुआ देना, कभी कोर्ट की धमकी देना, तो इसका मतलब यह है कि आप 15 से 20 मिनट के कंटेंट के बदले में अपनी ज़िंदगी, अपनी पर्सनल लाइफ भी जो है वो दूसरों के हवाले कर रही हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ख़ुद दिमाग से चलना चाहिए आपको। सो फ्रेंड, यहाँ पे कंटेंट तो मैंने अपलोड किया है अपना, और उसका मतलब ये भी है कि इनको भी कुछ समझाया जाए और लोग भी समझे इस बात को कि मैं कितना सही कह रही हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, आई एम गोइंग साइनिंग ऑफ। व्लॉग हो गया एंड आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।